बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कराची का बलदियाती इलेक्शन जो है वो पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ था। अभी पोलिंग को रुके हुए 24 नहीं बल्कि 25 घंटे हो चुके हैं। 6 बज चुके हैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 6 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कराची के जो ज़ाहिर है शहरी इलाका है, कोई गाँव देहात का मामला नहीं है, कराची के इंतखाबात कंपाइल करने में और उसको जारी करने में नाकाम रहा है। अभी तकरीबन निस्फ से कुछ ज़्यादा जो यूसीज़ हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ सके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा तकड़ा, बड़ा सख्त, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जो है इस वक्त जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सर फहरिस्त है। अभी तक जो कुल 135 यूनियन काउंसिल्स के नताइज जो हैं सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 यूनियन काउंसिल्स जीत चुकी है। 60 यूनियन काउंसिल्स जीतने के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पहले नंबर के ऊपर है, सर फहरिस्त है। जबकि पीपल्स पार्टी के बाद जो दूसरा नंबर है वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी ने अभी तक जो टोटल नशिस्तें जीती हैं, टोटल यूसीज जीती हैं, उनकी तादाद 42 है। 42 यूनियन काउंसिल जो हैं वो जमात इस्लामी जीत चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसको कहा जा सकता है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने 26 यूनियन काउंसिल्स जीती हैं अभी तक। यानी अगर हम जिस तरह कहा जा रहा है या तासुर एक दिया जा रहा है, लोग भी असेस कर रहे हैं कि हो सकता है तहरीक इंसाफ जो है वो मेयर के इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी को सपोर्ट कर दे, तो इन दैट केस जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तों से ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून अभी तक सिर्फ 4 यूनियन काउंसिल्स जो है वो जीत सकी है। कराची के इलेक्शन में नून लीग ने 4 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो जीती हैं। एक यूनियन काउंसिल जो है वो TLP जीती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इसके साथ साथ एक यूनियन काउंसिल जो है वो MQM हकीकी जो है उनके जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं। 2 से 3 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक जीत सके हैं। अब मामला ये है, उंगलियां ये उठाई जा रही हैं, सवाल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो दिन रात जिसका काम ये है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कोई ना कोई नोटिस जारी कर दे, कभी तौहीन अदालत के केस में बुला ले, कभी फॉरेन फंडिंग में बुला ले, कभी ममनुआ फंडिंग में बुला ले, कभी तोशाखाना के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी और लोग करार दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो PDM की B टीम बना हुआ है। अब ये तासुर मजीद मजबूत इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी नाअहली की वजह से एक तो रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, फिर जिस तरीके से कराची का इलेक्शन जो है उसका कंडक्ट हुआ है, जिस तरीके से संजीदा सवाल उठे हैं इस इलेक्शन के ऊपर, जो बैलेट पेपर्स हैं वो शहर में बाजारों में घूम रहे थे, लोग लेके घूम रहे थे। वो PTI के अमजद अफरीदी साहब को जो है वो कल अरेस्ट किया और उस हवाले से कहा गया जी वो धांधली कर रहे थे, कुछ बैलेट पेपर दिखा दिए कि बल्ले के ऊपर निशान लगे हुए हैं, जबकि अमजद अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अरेस्ट होने से कुछ देर पहले उन्होंने वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है जहां पे उन्होंने जाके पकड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, उनके जो रहनुमा थे, वो ठप्पे लगी हुई कुछ बैलेट पेपर्स थे जो सामने लेके आए थे। फिर ज़ाहिर है सिंध में कौन सा कानून है, लाख कानूनियत है, एक जंगल का कानून वहां पे नाफज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। अमजद अफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया। वो कहा उनके दोस्तों का ये बताना है, उनके भाइयों का ये बताना है कि उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उनको जिस जगह पे ले जाया गया और जाके बताया गया जी ये पिस्टल आपसे निकला है और ये जो हैं ये बैलेट पेपर आपसे निकले हैं, जबकि अमजद अफरीदी जो हैं वो बैलेट पेपर पीपल्स पार्टी की धांधली के जो बैलेट पेपर्स थे, जो 2 नंबर जाली तरीके से भुट्टो ठप्पे लगा रहा था, वो जो बैलेट पेपर पकड़े गए थे वो सामने लेके आ रहे थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह दर्जन भर वाकयात इस किस्म के हैं जहां पे एक इक्का दुक्का नहीं, सैकड़ों दर्जनों जो बैलेट पेपर्स हैं वो डाले जा रहे थे, उनके ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे थे, पूरे शहर में ठप्पे जो है वो चलते रहे हैं। तो इस किस्म का ये इलेक्शन हुआ है और उसके बावजूद अब इसमें नताइज देने में जो है वो तखीर की जा रही है। इंश्योर किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है उसको जिताया जाए, पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो लेके आया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है वो मिलकर
अपना मेयर जो है वो ले आए और पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़े। तो आपको पता है नए सिलेक्टेड हैं पाकिस्तान में, बिलावल साहब सिलेक्टेड कह लें, इम्पोर्टेड कह लें, तो उनके ऊपर आजकल बड़े हाथ हैं। मजबूत किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बलूचिस्तान में जिस तरह शमूलियतें होती रहीं, और कराची में तो खैर उनकी हुकूमत है, एमक्यूएम जो है वो, उसको पता था एमक्यूएम को कि एमक्यूएम का दोगलापन, उनकी जो मुनाफिकत है, जिस तरीके से वो पिछली हुकूमत को छोड़ के इस भानुमती के कुंबे का हिस्सा बने, और उनको पता था कि उनको शर्मनाक किस्म की शिकस्त होनी है, तो वो तो साइड पे हो गए। उसका फायदा उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कराची में बड़ी मकबूल थी। इमरान खान के लिए कराची में बहुत सारे लोग निकले थे। दो रीजंस हैं बुनियादी तौर पे कि तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकी है। बड़ी शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है पीटीआई की कराची के अंदर। एक रीजन तो है धांधली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो धांधली जो सरेआम वो कराची में जिस तरह कोई कानून और वो वाला मामला है ही नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट्स 25 घंटों में नहीं आए, इलेक्शन कमीशन कंपाइल नहीं कर सका, और धांधली हुई है, ज़ाहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। गुंडागर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, उनका बस चलता है, उनकी हुकूमत है। पुलिस जो है वो ज़ाहिर है उनकी ज़ाती नौकरों की तरह जो सारा काम है वो करती है। पुलिस इस इलेक्शन में जो पुलिस का किरदार रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने सहूलतकारी की है पीपल्स पार्टी की, जैसे जरदारी साहब के अकाउंट से या किसी शुगर मिल के या किसी और अकाउंट से पैसा जो है इनकी तनख्वाहों का जाता है। तो एक तो धांधली है, दूसरा मामला है पीटीआई की क्यादत। पीटीआई की कराची की नाअहल तरीन क्यादत के आप अवाम में निकले नहीं लोग। इनके जो रहनुमा थे बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो करते हैं। अली जैदी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, गाने बना रहे होते हैं, टीवी टॉक शोज अटेंड कर रहे होते हैं। खुर्रम शेर जमान जी मेयर बनना है उन्होंने कराची का। खुर्रम शेर जमान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। एमपीए हैं, असम्बली के अंदर उनका किरदार सबके सामने रहे हैं, बड़े एक्टिव वो रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, लेकिन अपने यूनियन काउंसिल जो हैं वो खुर्रम शेर जमान साहब हार गए हैं। मतलब ये मुंह और मसूर की दाल। अब किस मुंह से मेयर कराची बनने का ख्वाब देख रहे थे? 2-2.5 करोड़ का शहर कराची, पाकिस्तान का बिजनेस हब, उस शहर के अंदर आप जैसा नाअहल आदमी जो है वो कैसे मेयर बन सकता है? बहुत अच्छा फैसला किया वहां सिंध के लोगों ने, कराची के बासियों ने, कि इनको तो उन्होंने धूल चटाई है, इबरतनाक किस्म की शिकस्त दी है। क्योंकि अगर एक बंदा जो सिटिंग एमपीए है और वो अपनी यूनियन काउंसिल हार जाता है, तो किस मुंह से या कौन सी आंखों से वो ख्वाब देखता है कि उसको मेयर कराची जो है वो बना दिया जाएगा। इसी तरह पीटीआई के और भी लोग हैं। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब जो कराची के सदर भी थे, सिंध के वाइस प्रेसिडेंट भी थे पीटीआई के, उनको शिकस्त हुई है। तो इस किस्म के जो लोग हैं, गैर मुतहरिक लोग, जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ क्यादत की टीसी करने में मसरूफ रहते हैं, सोशल मीडिया की हद तक इनकी सियासत है। इमरान खान के नाम पे वोट लेके असम्बली में पहुंचे, नाम बनाया, अपना मकाम बनाया, इज्जत बनाई, साथ ज़ाहिर क्रेडेंशियल्स मजबूत हो जाते हैं, एमपीए भी बन गए अपनी जिंदगी के अंदर। तो अवाम में जब आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको छितर पड़ेंगे, और ऐसे छितर पड़ेंगे जैसे खुर्रम शेर जमान को छितर मारे हैं कराची की अवाम ने, अशरफ जब्बार कुरैशी को मारे हैं, और भी लोग हैं, और भी बड़े सीनियर पीटीआई के रहनुमा हैं, वहाँ के सोशल मीडिया के लीडर्स हैं, जिनको जो है वो लोगों ने फिर आज इनकार किया है, वोट नहीं डाले। इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, इन लोगों को फौरी तौर पे इमरान खान साहब को चाहिए बुलाएं और बुला के पहले तो इनको फारिग करें पार्टी से। इनको कहें कि जाओ भाई अपना जाके काम करो, अपने शोरूम चलाओ, अपने ठेके चलाओ, अपनी हाउसिंग सोसाइटियां चलाओ, क्योंकि आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आपको इतनी अहम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कराची जैसे बड़े शहर की जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। दूसरा जो एमक्यूएम है वो बिल्कुल ही ला ताल्लुक होगी। अल्ताफ सैन ने बाइकआउट किया था, उनको पता था हमें वोट नहीं पड़ने। नईमुर रहमान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कराची में कैंपेन की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुतहरिक रहे, कराची के मसाइल को भी जानते हैं, बड़ी संजीदगी से उन्होंने कराची के मसाइल पर आवाज़ उठाई है। तो लोगों ने आज उनको उनकी मेहनत का सिला दिया है। इस वक्त तक वो 42 सीट्स जीत चुके हैं, और बेहतर तो कराची के लिए शायद यही होगा कि हाफिज नईमुर रहमान जो है वो मेयर बन के सामने आए, और पीटीआई का अल्लाह जाने क्या करते हैं ये लोग, लेकिन अगर पीटीआई इनको सपोर्ट करे और इनको भी अब बाकी जो रिजल्ट्स आने हैं उसमें हेड टू हेड भी अगर कंटेस्ट जाता है तो 2-4-5-7 नशिस्तों के लीड के साथ अगर वो मेयर कराची बन जाते हैं तो यकीनन ये कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर होगी।
कराची के रिजल्ट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे इसके ऊपर हम मज़ीद भी वीडियोस करेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें और हकायक आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।